ये है राधापल्ली गांव का एकमात्र बाजार। यह बाजार दिन भर बहुत व्यस्त रहता है। इस बाजार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उपलब्ध ना हो। हालांकि इस क्षेत्र में मिठाइयों का विशेष मांग है। हर कोई मिठाई खाना पसंद करता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। और ये है दिनेश की मिठाई का दुकान। दिनेश इसी क्षेत्र का निवासी है। जबकि दूसरी दुकानों में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध है, दिनेश के दुकान में मिठाइयों की अधिक विविधता नहीं थी। दूसरे दुकानों की तुलना में कम थी। और ये देखिए, ये कुत्ते का नाम है नेहरू। दिनेश उसे रोज सुबह और रात एक रोटी देता था। इसीलिए नेहरू पूरा दिन दुकान के सामने बैठ के पहरा देता था। दिनेश और उसकी पत्नी टीन के एक छत वाले एक मंजिले पुराने मकान में रहते थे और उनका परिवार इस मिठाई के दुकान से होने वाली कमाई पर निर्भर था। हालांकि इस मिठाई की दुकान चलाने से उनकी जो कमाई होती थी वो पर्याप्त नहीं थी और इसीलिए उन्हें लगातार जरूरतें बढ़ती रहती थी। इतनी कम पैसों में हम कब तक अपना परिवार चलाएंगे? कोई अच्छी आय नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं दिन में 2 बार खाना भी नहीं खा सकती। ऐसी बातें मत करो मंजू। मैं बहुत पैसे कमाता था ना। तुम देख ही तो रही हो कि पिछले कुछ सालों में बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें खुल जाने से मेरा कारोबार कैसे कम हो गया है। ये सब मैं नहीं जानती। मैं इतनी तनाव के साथ अब अपना परिवार नहीं चला सकती। जल्दी कुछ इंतजाम करो, वरना अगर यही हाल रहा तो मैं अपना माँ के घर चली जाऊंगी। वो देखो, वही है जो मेरा अपना है। रुको रुको नेरू, मैं रोटी लेके आ रहा हूँ। हे भगवान, खुद का कुछ पता नहीं, दूसरों को खिलाते हैं। छी, खुद की परिवार का पेट नहीं भरा सकते, जा रहे हैं दूसरों को पेट भराने। कुत्ता तो नहीं है, एक राक्षस है वो। ऐसे क्यों कह रही हो मंजू? वो तो एक अबला प्राणी है और खाता भी तो बस एक रोटी ही है। अब एक रोटी से क्या हमें कितना अभाव होगा मंजू? रुको, आ रहा हूँ। हे प्रभु, प्रभु, मैं आपको इतना पुकारता हूँ, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, लेकिन आप मेरे पुकार का उत्तर क्यों नहीं देते प्रभु? हमें कब तक ऐसे गरीबी में रहना होगा? कम से कम एक बार तो देखो प्रभु मेरी तरफ। कौन हो बेटा तुम? क्या चाहिए तुम्हें? चाचा, मुझे कुछ मिठाई देंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। आप जो भी बोलेंगे मैं वो भी कर दूंगा। अरे अरे, रुको बेटा, रुको। आओ बेटा, अंदर आओ। अच्छे से बैठ के खाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजा। इस इलाके में ही रहते हो? नहीं। तो फिर? असल में मेरा कोई रहने का जगह नहीं है, मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ। क्यों? तुम्हारे माँ बाप वो सब कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं है, वो मुझे छोड़ के चले गए। अरे बेचारा, क्या हुआ तुम्हारे माँ बाप के साथ? मेरे माता पिता किसी के जमीन में काम करते थे। उस दिन हर दिन की तरह माता पिता उस खेत में काम करने गए थे। तभी अचानक तेज तूफान और बारिश हो गई। उसी में जल्दी वो घर आने के वक्त लौटते समय सड़क पे उनके ऊपर बिजली गिर गई और दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। अरे अरे, हम यहाँ अच्छा और खराब खा पी के रहने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। और देखो इस लड़के को, वह घर से बहुत दूर है। वह इस बात की परवाह नहीं है कि उसे 2 वक्त का खाना मिलेगा या नहीं। उसका कोई परिवार नहीं है। सुनो, आज से तुम मेरे दुकान पर काम करोगे, मुझे नई मिठाइयाँ बनाने में मदद करोगे, ठीक है? लेकिन हाँ, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है बेटा, समझे तुम? लेकिन मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे सकता हूँ। ठीक है, पर मैं रहूंगा कहाँ? इस बात की फिक्र तुम मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे।
अपना पेट ही ठीक से नहीं भर सकते और ऊपर से आप घर में किसी और को लेके आए? क्या 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 इस बार जितना भी नसीब पर मिल रहा था वो भी आप खत्म कर देंगे? क्या आपका दिमाग पूरी तरह से गुम गया है? बताओ बताओ मुझे। इस इंसान के मुंह में 2 वक्त की रोटी देने से हमारा कम नहीं होता मंजू। और रही नीरू की बात, तुम्हें नहीं पता, जीव सेवा ही तो शिव सेवा है। इसी में भगवान हमारे ऊपर मुंह उठा के देखेंगे, समझी? कहाँ और भगवान देख रहे हैं? वो सब कुछ नहीं है, समझे? काम करेंगे तो फल मिलेगा, समझे? मैं घर में तो कर रहा हूँ मंजू, और मैंने तो कल से नई मिठाइयाँ बनाने की भी सोची है, और राजा मुझे उस काम में मदद करेगा। अंदर आओ राजा, अंदर आओ। जो मन चाहे कीजिए, सिर्फ कल की बात याद रखना, समझे आप? मैं जैसे ये बर्फियाँ काट रहा हूँ, देख लो। और हाँ, लड्डू बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है चाचा, देख देख के कर रहा हूँ। देखो, नीरू भी कैसे अपनी पूंछ हिलाते हिलाते तुम्हारे लड्डू बनाना देख रहा है। हाँ तो अच्छा, आज उसको रोटी मैं दूँ? हाँ बेटा, खिलाओ ना। नीरू को रोटियां बहुत पसंद है। इस घर में मंजू उसे बिल्कुल नहीं पसंद कर सकती है। तुमसे थोड़ा प्यार मिलेगा तो वो बहुत खुश होगा। ये मिठाई कितने करके है? ये 10 रुपए के ही भैया। और ये मिठाई? ये 5 रुपए की है। अच्छा, ये मुझे 10 पीस दीजिए। जी भैया जी। राजा, देखो वो क्या मांग रहे हैं, उन्हें दे दो। अच्छा, बोलिए, कौन सा वाला तू? कितने दिनों के बाद मेरे दुकान में इतनी अच्छी बिक्री हुई है। सुनो राजा, कल भी कुछ नई तरह की मिठाई बनाएंगे, समझे? हाँ चाचा, मेरे दिमाग में भी कुछ आइडिया आया है मिठाइयाँ बनाने के लिए। जैसे पकड़िए, नीले आलू के और छोले के, मतलब अलग कुछ। तभी तो लोग हमारे दुकान में आएंगे। बुद्धि तो तुम्हारा खराब नहीं है। ठीक है, चलो ये बुद्धि काम पे लगाया जाए। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो आज सारा रात बनाएंगे। सचमुच राजा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम इतना काम कर सकते हो। तुम्हारे काम के प्रति यह उत्साह तुम्हें एक दिन बहुत आगे ले जाएगा, देखना तुम। वाह, बहुत सुंदर हो रहा है राजा। दिमाग का जोर से बहुत अच्छी तरह से मिठाई बना रहे हो तुम। चाचा, अब देखना पड़ेगा कल कैसी बिक्री होती है। निश्चय निश्चय, तुम्हारे हाथ की ये खूबी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। कल बिक्री भी बहुत अच्छी होगी, देखना। तुम आज अपने कुशलता और बुद्धि के कारण ही इतना कमा रहे हो। तुम्हारे हाथों में लक्ष्मी है राजा। ईमानदारी से बताऊं तो बेटा, यदि तुम मेरे साथ नहीं रहते तो मैं अकेले ये सब नहीं कर पाता। इसलिए जैसे तुम मेरे साथ खड़े थे, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। मतलब अब से तुम स्कूल जाओगे। कल ही मैं तुम्हें स्कूल में भर्ती कर दूंगा, ठीक है? इसकी क्या जरूरत है चाचा, रहने दीजिए ना, मैं आपकी मदद करूंगा। अरे, तुम्हें पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ना है, और जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम मिठाई बनाने में मेरी मदद कर सकते हो, समझ रहे हो? अरे बाप रे, पैसा कमाना शुरू करते ही बहुत सारा पैसा खर्च करना शुरू कर दे रहे हैं आप। बाहर से आए किसी लड़के को स्कूल में दखेला दिलाने से आपको क्या लाभ होगा? क्या आपके सर में कोई भूत है? हाँ? मंजू, राजा कोई पराया बेटा नहीं है। मैं राजा को अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। आज उसी के वजह से इतना कमाता हूँ मैं। क्या मुझे बदले में इसके लिए कुछ नहीं देना चाहिए?
बताओ मुझे तुम। क्यों जी? उसकी जिम्मेदारी क्या तुम्हारा है? बोलो। हाँ, अब से उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उसके जैसा लड़का नहीं होता। एक दिन तुम ये बात समझोगी मंजू। नाटक। सर पे बैठा रहे हैं आप उसको। सर पे बैठा कर कोई मुश्किल ना खड़ा कर दे। फिर मेरा बात याद रखिएगा। कुछ भी। आंसू मत बहाओ राजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मंजू की बात का बुरा मत मानो, वो वैसे ही है। देखते नहीं, नेरू को एक रोटी देता हूँ तो भी वो कैसे गुस्सा हो जाती है। चलो अब सोने चलो, कल से तुम्हें स्कूल जाना है, समझे राजा? अब बहुत अच्छे है चाचा। अगले दिन दिनेश राजा को गांव के एक स्कूल में ले गया। वहां के प्रधान अध्यापिका से बात करने के बाद राजा को स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। राजा को स्कूल में दाखिला मिलने से जितना खुशी उसे हुई, उससे कई अधिक खुशी दिनेश को राजा को दाखिला करा के हुई थी। ऐसा लग रहा था उसने अपने किसी बच्चे को पहली बार स्कूल में दाखिला दिलाया हो। बोल रहा हूँ कि दिनेश, वो मुझे मीठे आलू की मिठाई देना जरा। हाँ हाँ चाचा, दे रहा हूँ। मैंने कल तुम्हारी दुकान से ये मिठाई लिया था और तुम्हारी आंटी को जो पसंद आया। इतने दुकानों से इतनी मिठाई खाई, लेकिन ये लाल आलू की मिठाई ओहो पहले कभी नहीं खाई। चाचा, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे दुकान में काम करने वाला लड़का है और उसका गुण है। वाह, बहुत बढ़िया लड़का है तू, बढ़िया लड़का है। देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ उस छोटे लड़के को कैसे भगाया जाए। एक आइडिया तो है, देखता हूँ क्या होता है। कौन है आप लोग? बचाओ! है, चुप कर, नहीं तो यही खत्म कर दूंगा। कौन है आप लोग? बचाओ! बचाओ! जल्दी से जल्दी ले जाना होगा इसे, जल्दी करो। ठीक है गुरु। बचाओ! बचाओ! क्या बोल रही हो? राजा अभी तक घर नहीं आया? तो कहाँ गया मेरा बच्चा? पता नहीं कौन सी स्कूल पे देकर आए हो, उसके बाद कहाँ गया है मुझे कैसे पता होगा? अब मैं अभी जा रहा हूँ उसे ढूंढने, मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ, और सर पर बैठा कर प्यार दो। सारा नौटंकी। और ये है कुत्ता, सिर्फ चिल्लाई जा रहे हैं। कितना चिंता है इसको राजा के लिए। नौटंकी। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों पकड़ के लाए हो? ए लड़के, चुप करो, बिल्कुल बात नहीं। सिर्फ गुरु ने मारने को मना किया इसीलिए, नहीं तो कभी मार देता मैं तुम्हें। तब से लेके बक किए ही जा रहा है। अरे ये देखो गुरु आ गए। तुम तो सामने की दुकान के देवासी चाचा हो। अरे राजा सुनो, तुम्हारे लिए मेरा एक प्रस्ताव है। तुम्हारे बुद्धि से ही तो दिनेश की दुकान चल रही है। दिनेश तो तुम्हें कोई पैसा नहीं देता। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, पैसे, कपड़े, खाना सब दूंगा। इसके बदले में तुम्हें मेरे दुकान में काम करना होगा। नहीं, कभी नहीं। क्या बोला? नहीं करेगा? नहीं करेगा तो ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। तो अपनी सारी जिंदगी यहीं पड़े रहोगे। मेरे इस गोडाउन से तुम्हें कभी कोई नहीं ढूंढ सकता। कहाँ चला गया मेरा बेटा? लौटाओ बेटा मेरे पास, लौटाओ। राजा तुम कहाँ चले गए राजा? राजा। क्या हुआ दिनेश, आज दुकान बंद है? दुकान बंद है? असल में चाचा, मेरे दुकान पे जो लड़का काम करता था वो कल रात से नहीं मिल रहा है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़का अपने गांव चला गया है। नहीं चाचा, राजा के जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसका घर पर ना माँ है ना पापा, इसीलिए मैंने उसे अपने घर पर रखा है।
मैंने अपने बेटे की तरह उसे पाला, पर मेरा बेटा कहाँ गया? मेरा बेटा। अरे बेटा दिनेश, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे उसको ढूंढने के लिए। कोई भी अगर राजा को छुआ भी तो गांव वालों के हाथों से नहीं बचेगा, तुम चिंता मत करो। नेरू भी पागलों जैसे कल रात से राजा को खोज रहा है। नेरू, हे नेरू, क्या हुआ बेटा? हाँ, कुछ पता चला क्या? हाँ, मुझे लगता है नेरू कुछ कहना चाह रहा है। चलिए तो एक बार नेरू के साथ चल के देखते हैं सब। चलिए। मुझे लगता है राजा के गायब होने के साथ देवाशीष के गोडाउन का जरूर कोई संबंध है, तभी नेरू इतनी पागलों की तरह यहाँ भौंक रहा है। चलो दिनेश, चलो हम सब मिलके ये दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर हाँ, घुस जाते चलो। हैं। चलो सब मिलके धक्का देते हैं। चाचा बचाओ, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालना, बचाओ। राजा, मेरा बेटा, हाँ, तुझे अगर नहीं ढूंढ पाता मैं तो मर जाता बेटा। देवाशीष, अंत में तुमने ये काम किया, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये काम तुमने किया भैया? बोल, नहीं तो हम सब मिलके तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे दया करके पुलिस में मत दो। जब से राजा दिनेश की दुकान पर काम करने आया, मेरी दुकान पर मिठाइयों की बिक्री बंद हो गई। पूरा दिन दिनेश के दुकान पे ही भीड़ लगी रहती थी। मैं हर रोज ये सब देखता था और अंदर ही अंदर गुस्सा होता था। इसीलिए मैंने राजा को आदमियों से पकड़वा कर यहाँ बंद कर दिया और राजा को मेरे दुकान में काम करने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन राजा राजी नहीं हुआ। राजा सिर्फ हमारे दुकान में काम नहीं करता, वो हमारा बेटा है, हमारे कामों में सिर्फ मदद करता है। उसको पढ़ा लिखा कर हम बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, समझे आप? मंजू। हाँ जी, राजा के चले जाने के बाद मुझे उसकी अनुपस्थिति का एहसास हुआ है। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तुम जैसे लोग अगर हर जगह होंगे तो हर जगह की उन्नति हो जाएगी, समझे? तुम लोग बहुत अच्छे हो, मंगल हो तुम्हारा भला हो। हाँ बेटा। पर देवाशीष का क्या किया जाए? उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे छोड़ने बोल रही हाँ, हो? चाहती हूँ। पुलिस को दे देने से उसका भी तो परिवार है, वो लोग कहाँ जाएंगे? मैंने भी तो राजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अगर आप देवाशीष भैया को पुलिस के हवाले करते हैं तो मुझे भी सौंप दीजिए। और देवाशीष दा को अपने किए की गलती का एहसास हुआ है, इससे बड़ा एहसास और कुछ नहीं। सचमुच दिनेश, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, ऐसा पाप जिसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी गलती की सजा मुझे मत दो। मैं ये कर्ज कभी नहीं भूल सकता। मुझे माफ कर दो। चलिए जी, राजा और नीलू को लेकर के घर चलिए। अब नीलू के बुद्धि से ही तो आज हमें राजा मिला। नीलू और राजा को भी तो मैंने बहुत सताया है, अब से उन दोनों को बहुत प्यार से खिलाऊंगी और बहुत प्यार दूंगी दोनों को। चलो।